हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.10 की क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर हम आपको बताएं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इसके पहले के जितने भी चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है 0 से 2 यक्स और रूट में दिया गया है 2 माइनस यक्स डी एक्स। जैसा कि आप इसमें 7 8 नंबर ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। जब 0 से a होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर a माइनस यक्स लिखेंगे, यहाँ पर भी a माइनस यक्स लिखेंगे। तो वही इसमें भी करेंगे, सेम क्वेश्चन ये भी है। ये थोड़ा आपका डिफरेंस क्वेश्चन है। तो चलिए पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम नोट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना i इक्वल टू 0 से 2 यक्स 2 माइनस यक्स, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। ये इतना आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए 0 से 2 हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 से a होगा तो a माइनस यक्स, a यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 माइनस यक्स हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें देखिए 2 माइनस यक्स के स्थान पर क्या होगा, a माइनस यक्स, मतलब 2 माइनस यक्स हो जाएगा। कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। ये इतना आ चुका है। 0 से 2 लिखेंगे 2 माइनस यक्स, ये इतना आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 2 माइनस 2 प्लस यक्स डी एक्स, ये इतना आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए 0 से 2 माइनस यक्स, ये हो चुका। और यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर रूट एक्स बचेगा। रूट एक्स को हम 1/2 भी लिख सकते हैं डी एक्स। ये इतना आ चुका है। थोड़ा सा आगे सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से 2, इसको अंदर यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस इसमें 1 है और यहाँ पर 1/2 है। तो यक्स की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 और 1/2 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। समझ में आया यहाँ पर क्या किए हैं। अब देखिए इसका हम समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं अलग अलग इसको लिखना चाहते हैं तो अलग अलग आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 0 से 2 लिख लीजिए और यहाँ पर 2 एक्स की पावर 1/2 माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे यक्स 3/2 डी एक्स। ये इतना यहाँ पर आ चुका है। अब इसका तो आप समाकलन कर ही लेंगे। तो देखिए 2 लिखेंगे, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जो भी है 1 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 है तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर आप ब्रैकेट में 0 से 2 लिख दीजिए, कांस्टेंट है इसलिए बाहर किए हैं, माइनस लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए 3/2 है तो ये इसकी पावर 3/2 है, इसमें +1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे 2/5। ये इतना हो गया। यहाँ पर 0 से 2 लिखेंगे, ये इतना आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4/3 हो जाएगा। एक्स के स्थान पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3/2 है, माइनस लगाएंगे और एक्स के स्थान पर 0 लिखेंगे 3/2, यहाँ पर -2/5, एक्स के स्थान पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5/2, ये इतना हो जाएगा। यही होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे, उसके बाद एक्स के स्थान पर 0 लिख देंगे। ये इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे भी इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3/2 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ये समझिए। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ये 2 लिखा है तो क्या इसको हम √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो ये उतना लिखा है। यहाँ पर देखिए 3/2 है, कुछ इस टाइप से। ये तो 0 हो जाएगा, इसको रहने दीजिए। -2 की पावर 5, वही इसमें भी करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 5/2, ये इतना हो जाएगा। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर √2 की पावर क्यूब है, मतलब कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए -2/5 और यहाँ पर देखिए 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे √2⁵ ये इतना हो गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 4/3 √2⁵ मतलब क्या होगा 2√2 हो जाएगा और यहाँ पर -2/5 इंटू √2⁵ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 बट्टे में 3 और यहाँ पर √2 माइनस 4 दूनी 8 √2 बट्टे में 5 ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर आएगा, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर एलसीएम 15 हो जाएगा। तो देखिए 3 पचे 15 मतलब कि 8 पंचे 40 हो जाएगा, माइनस 5 3 15 मतलब 5 से इसमें भाग करेंगे 3 8 3 24 तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। √2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। देखिए 40 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16 √2 बटे में यहाँ पर 15 तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर हम इसको नोट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना i = 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x ये इतना हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट इसको लगा दीजिए। ये इतना तो क्वेश्चन में नोट जो दिया था वही उसको नोट किया, अभी यहाँ पर हम कुछ किए नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए i = यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए अभी हम फार्मूला नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पर 0 से π/2 हो जाएगा। देखिए लॉग है, यहाँ पर गुणे में ये 2 है तो ये लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर बाहर है ये स्क्वायर में आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये इस टाइप से हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस log sin 2x ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx। आप यहाँ पर देख सकते हैं log m माइनस log n लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे i = 0 से π/2 यहाँ पर लिखेंगे log m माइनस n है मतलब कि log m/n के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे sin 2x, यहाँ पर ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 0 से π/2 यहाँ पर लिखेंगे log ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर x है, लिख लेते हैं sin स्क्वायर x। sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए sin x से यहाँ पर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा dx। ये इतना आ चुका है तो लिखेंगे 0 से π/2। अभी देखिए क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, यहाँ पर अभी फार्मूले का यूज नहीं किए हैं जो फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे log, यहाँ पर साइन बचा, यहाँ पर कॉस बचा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x बटे में क्या है 2 है, ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे dx log m बटे n के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं log m बटे n है मतलब कि log m माइनस log n। तो यहाँ पर tan x यहाँ पर dx 0 से π/2 ये इतना हो जाएगा माइनस log यहाँ पर 2dx। इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं क्योंकि log m माइनस log m बटे n के रूप में हो तो log m माइनस log n के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये log 2 क्या है कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए जब ये कांस्टेंट है यहाँ पर तो इसका तो समाकलन हम डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका समाकलन कैसे करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए इसका हम समाकलन करते हैं पहले। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं। तो i = यहाँ पर इसको मानते हैं i1 और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर देखिए इसको मान लेते हैं i2। ये हो गया समीकरण 1 नेम दे देते हैं इसको, ये इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं i1 को सॉल्व करते हैं पहले। i1 को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये क्या दिया गया है 0 से π/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे log, देखिए 0 से a होता है तो a माइनस एक्स लिखते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
ए माइनस एक्स इसके स्थान पर लिखेंगे तो ए कितना है यहाँ पर π/2 माइनस एक्स ए दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर 0 से π/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे लिखेंगे लॉग, देखिए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, मतलब कि यहाँ पर कॉट एक्स डी एक्स ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका यहाँ पर हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हम इसका डायरेक्ट यहाँ पर समाकलन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे यहाँ पर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको तो हम समीकरण 1 मान लिए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ये समझिए। यहाँ पर ये जो I1 दिया गया है इसमें ये जो यहाँ पर ये है ये क्या है फ्रेंड्स, इसको हम I1 माने हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 0 से π/2 और यहाँ पर लिखेंगे log tan x, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 और यहाँ पर इसको हम ऐड करते हैं, इसको हम समीकरण यहाँ पर 3 मान लेते हैं। क्यों ऐड करेंगे, देखिए इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तो जब हम इसको दोनों को जोड़ देंगे 2 व 3 को तो यहाँ पर क्या आएगा ये समझिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे I1 इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे log 0 से π/2। अब इसको ऐड करने पर देखिए log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, मतलब कि यहाँ पर tan x इंटू यहाँ पर cot x हो जाएगा। यहाँ पर ये होगा। अब इसके आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0 से π/2, देखिए cot x लिखा है 1/tan x लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये जो log 1 है इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए log 1 यहाँ पर ये दिया गया है। यहाँ से देखिए अगर हम इसमें log 1 का मान यहाँ पर 0 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप चाहते तो log 1 को बाहर करते, उसके बाद यहाँ पर x आता, x में वैल्यू को पुट करते, लेकिन जब यही 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर I1 कितना आया है, आपके पास 0 आया है। अब यहाँ पर समीकरण 1 लेंगे, यहाँ पर ये जो लिखे हैं समीकरण 1 से समझ में आ रहा है ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़े तो हमारा यहाँ पर I1 कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये इतना आ चुका है। तो समीकरण 1 में क्या था, उसमें था I इक्वल टू I1 माइनस I2। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से था। तो यहाँ पर देखिए I इक्वल टू यहाँ पर ये कितना 0 है माइनस, और यहाँ पर क्या था log 2 यहाँ पर dx, ये इतना ही आया था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में 0 से क्या था π/2 था, तो यहाँ पर π/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए I इक्वल टू log 2 का log 2 हो जाएगा, यहाँ पर dx का यहाँ पर x हो जाएगा 0 से π/2। उसमें भी जो यहाँ पर हम सॉल्व किए तो जो यहाँ पर 0 आया था इस टाइप से यहाँ पर लिखते तो log 1 का मान क्या 0, तो ये सबको 0 कर देता था, इसलिए यहाँ पर वहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर I इक्वल टू ये इतना आ चुका है। तो लिखेंगे I इक्वल टू log, यहाँ पर देखिए π/2 लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस, और यहाँ पर 0 लिखेंगे, ये इतना आ चुका है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो π/2 log 2 यहाँ पर ये आ चुका है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पहले इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स -π/2 से यहाँ पर π/2 कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है sin स्क्वायर x dx। देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पर जब क्वेश्चन आपको मिल जाए यहाँ पर -π/2 से π/2 है, यहाँ पर मतलब कि -a से a है, जो आपका फार्मूला है कुछ इस टाइप से -a से a। तो यहाँ पर देखिए ये सम फलन है कि यहाँ पर विषम फलन है। इसको यहाँ पर हम चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे f(x) इक्वल टू यहाँ पर ये क्या दिया गया है sin स्क्वायर x दिया गया है। इसमें एक बार हम माइनस रख कर चेक करते हैं क्या आता है। तो माइनस यहाँ पर x था तो यहाँ पर x है, यहाँ पर -x है तो यहाँ पर -x लिखेंगे साइन -x, और यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। तो देखिए -x इक्वल टू यहाँ पर माइनस साइन x हो जाएगा। साइन -x क्या होता है, माइनस साइन x हो जाएगा। ये हो गया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे -x इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर माइनस का स्क्वायर यहाँ पर प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स आ चुका है। तो देखिए इसको अगर हम देखें हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स है क्या, एफ एक्स है। तो यहाँ पर आप क्या समझ में आया आपको, तो आप कहेंगे कि जब यहाँ पर ये एक्स था तो तब भी यहाँ पर ये इतना आया था, और जब माइनस रखे तब भी यहाँ पर ये इतना ही आया है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है एफ एक्स के। जब ये बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह समफलन है, समफलन है, ये हो गया। जब ये समफलन है तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब ये समफलन है तो इसी क्वेश्चन को हम बताएं कैसे लिखेंगे, 0 से a लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 से a हो गया, यहाँ पर ये इस टाइप से, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर -π/2 से π/2 तक जा रहे थे, यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 से π/2 जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, 0 लिखना है, और यहाँ पर ये 2 मतलब दोगुना कर देना है। समाकलन को यहाँ पर हम दोगुना कर देंगे। कब करेंगे, जब यहाँ पर हमारा फलन सम आएगा। ऐसे भी आप पहचान सकते हो, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको लिख कर चेक कर यहाँ पर दिखाना होगा कि यहाँ पर क्या है, फलन सम है कि नहीं है। वैसे यहाँ पर देखने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर सम संख्या होगी तो सम होगा, विषम संख्या होगी तो विषम आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या था तो इसलिए स्क्वायर किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया है, माइनस हट गया, तो ये आपका सम बन गया था। यहाँ पर ये जो लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे यहाँ पर डी एक्स। क्या इस टाइप से हम आपको बताएं कि जब साइन स्क्वायर एक्स होगा तो इसका समाकलन क्या होगा, आप कहेंगे नहीं बताए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2। देखिए साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। देखिए 2 को बाहर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से π/2 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब देखिए इसका हम समाकलन करते हैं तो 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, cos x का क्या होगा, यहाँ पर sin 2x हो जाएगा। ये इतना हो गया, x के गुणांक में क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पर बट्टे में, ये इतना आ चुका है। ठीक है, ये इतना आ गया है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है ये समझिए। तो यहाँ पर हमें केवल इतना करना है, 0 से π/2 लगा देना है, बस ये इतना आ गया। अब यहाँ पर एक बार हम π/2 रखेंगे x के स्थान पर, एक बार यहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ हम पहले क्या करेंगे, π/2 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू π/2, ये इतना हो गया, माइनस लगाएंगे। उसके बाद x के स्थान पर 0 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 साइन 2 इंटू 0, कुल मिलाकर ये इतना आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर π/2 हो जाएगा माइनस 1/2, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन पाई हो जाएगा, ये 0, और यहाँ पर साइन 0 का मान वैसे भी 0 होता है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन 180 का मान यहाँ पर 0 होता है, तो यहाँ पर मतलब साइन पाई क्या है, 180 ही तो है, तो यहाँ पर इसका मान 0 होता है। यहाँ पर आप साइड में ऐसे लिख दीजिएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका π/2 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपका दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 0 से आपने सॉल्व ही किया है, तो बस वही इसमें करना है। लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर एक बार नोट करते हैं, i = x/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये इतना यहाँ पर दिया गया है, 0 से a है, ठीक है, 0 से a दिया गया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे i जब 0 से a दिया गया हो तो x के स्थान पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर a माइनस एक्स लिखते हैं, यही लिखते हैं। जब 0 से a है तो क्या लिखते हैं, a माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पर a माइनस एक्स, मतलब कि पाई माइनस एक्स बटे में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख देंगे। ये इतना आ चुका है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से पाई, यहाँ पर लिख देते हैं पहले। देखिए 0 से पाई हो जाएगा, पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए, प्लस साइन
पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाना चाहिए। यहाँ पर माइनस हो रहा है टी से, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ बता सकते हैं क्यों इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ देते हैं। जब इस साइड हम जोड़ेंगे इसको भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2i इक्वल टू यहाँ पर 0 से पाई, ये हो गया। यहाँ पर यक्स 1 प्लस साइन यक्स, ये इतना हो गया। देखिए दोनों सेम ही है यहाँ पर, तो इसको हम साथ में ही क्यों ना लिख लें, प्लस पाई माइनस यक्स। अलग अलग लिखने से तो सही है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 0 से पाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये इतना आ चुका है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। आप कहेंगे ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाइए। तो आप कहेंगे यहाँ पर 2i इक्वल टू यहाँ पर पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, परिमेकरण कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर 2i इक्वल टू यहाँ पर पाई, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 0 से यहाँ पर क्या है, पाई है। इतना आपको समझ में आया, यहाँ पर भी आपको लिखना है भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 2i इक्वल टू, देखिए आई अगर आप लिखना चाहें तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर लिखिए डायरेक्ट पाई बाई 2, इतना हो गया। यहाँ पर आपको करना क्या है, तो ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस लगाते हैं, साइन बटे में कॉस है, और यहाँ पर देखिए 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक एक्स लिखिए, सेक एक्स, और यहाँ पर देखिए एक कॉस बचा है तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन एक्स डी एक्स। 0 से यहाँ पर पाई बाई 2 लिख दीजिए। इतना आपको समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर जब आपको इतना समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, लिखना है पाई बाई 2, और यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, आप कहेंगे टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है। ये इतना हो गया। यहाँ पर क्या है, 0 से पाई, एक मिनट फ्रेंड्स कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पर पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 0 से पाई ही है, तो 0 से पाई ही आप लिखिए। इतना आ गया। अब क्या करिए, जहाँ जहाँ यक्स है एक बार वहाँ पर पाई रखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं पाई बाई 2। देखिए आई इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 2, यहाँ पर लिखेंगे टेन पाई माइनस सेक पाई, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर 0, तो एक बार माइनस लगाएंगे फार्मूले का, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टेन 0। देखिए ये माइनस यहाँ पर ये भी माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सेक 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर ये इतना आ चुका है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। पाई बाई 2 आ जाएगा, टेन पाई का मान कितना होता है और सेक पाई का मान कितना होता है। तो ये वैल्यू फ्रेंड्स आपको याद नहीं होगा, तो आपको क्या करना है ये समझिए। टेन 90 प्लस थीटा कितना होगा, तो आप कहेंगे टेन 90 प्लस थीटा यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जैसे हमें टेन पाई की वैल्यू नहीं याद है तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। टेन पाई को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं, टेन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। टेन 90 प्लस थीटा कितना होगा, आप कहेंगे माइनस कॉट थीटा, कॉट पाई बाई 2। तो देखिए यहाँ पर कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर टेन 0 का मान 0 होता है, और यहाँ पर देखिए कॉट 90 का मान कितना होता है, यहाँ पर 0। तो ये आपका 0 आ चुका है, मतलब कि टेन पाई का मान कितना आ चुका है, 0। अब उसके बाद यहाँ पर सेक पाई है, तो सेक पाई हम कैसे यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो सेक पाई ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप कहेंगे यहाँ पर सेक 90
प्लस थीटा कितना हो जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमें कॉसेक का भी नहीं याद है, हमें साइन का याद है। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 होगा आपका। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। tan 0 की वैल्यू कितना होगा, 0। यहाँ पर सेक 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर सेक 0 का मान भी 1 होगा। समझ में आया यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो जाएगा, इसका मान यहाँ पर अभी हम आपको बताए हैं, और यहाँ पर tan 0 का मान 0, सेक 0 का मान 1 होगा। यहाँ पर ये इतना समझ में आया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सेक यहाँ पर पाई है ना, तो यहाँ पर देखिए सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर ASTC होता है, यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर तो ये कॉस का है, तो सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होगा। तो यहाँ पर ये माइनस कॉसेक थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंड में आ रहा है, तो केवल साइन पॉजिटिव होता है, ना कि सेक। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इसमें आपको लगाना है, यहाँ पर -1 लिखेंगे। तो यहाँ से ये 0, यहाँ से ये -1, मतलब कि यहाँ पर ये +1 हो जाएगा। tan 0 का मान 0, और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, इक्वल टू अगर देखें तो 2 से 2 ये कैंसिल, यहाँ पर ये पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको केवल कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट आपको सॉल्व करते आना था। इन दोनों को यहाँ पर जब हम ऐड किए हैं तो यहाँ पर ये इतना हो गया, पाई कांस्टेंट था, और इसका यहाँ पर हम परिमेयकरण किए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये 2i था, 2i लिखे हैं, पाई है, और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो इसको अलग अलग कर लिख लिए, मतलब 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, साइन बटे में कॉस क्या होगा, tan होगा, एक कॉस बचेगा तो यहाँ पर सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा। और यहाँ पर ये लिखें, आगे लिखें, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स का tan x, इसका यहाँ पर सेक x होगा। एक बार सब जगह पर हम पाई लिखेंगे, और एक जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0। तो tan पाई की वैल्यू आपको नहीं याद है, सेक पाई की वैल्यू नहीं याद है, तो आपको निकालना आना चाहिए, आप वहाँ से वैल्यू को निकाल सकते हैं। वैसे आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो हम आपको बता दिए आपको कैसे निकालना है। तो यहाँ पर ये देखिए 1 ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये -π/2 से π/2, ये 30 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये साइन की पावर 7x है, तो इसका मान यहाँ पर देखिए आप इसको बिना सॉल्व किए ही बता सकते हैं, इसका मान 0 आएगा। लेकिन कैसे, तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर f(x) इक्वल टू यहाँ पर साइन की पावर 7x है, ये हो गया। अब यहाँ पर -x रखते हैं, तो यहाँ पर साइन की पावर, यहाँ पर देखिए -x, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा, ये 7 है। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पर देखिए -x इक्वल टू यहाँ पर माइनस साइन x हो जाएगा, इतना ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। तो देखिए -x इक्वल टू, यहाँ पर माइनस को अगर 7 बार अगर हम गुणा करते हैं तब भी हमें यहाँ पर माइनस ही मिलेगा। यहाँ पर ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर -x इक्वल टू यहाँ पर माइनस, ये क्या है, यहाँ पर आप कहेंगे f(x) है। देखिए -x रखने पर भी ये माइनस ही आया है, मतलब कि यहाँ पर यह एक विषम फलन है, यह एक विषम फलन है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये एक विषम फलन है। तो आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, जब ये विषम फलन होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका मान 0 आएगा। तो यही यहाँ पर लिखेंगे, अतः हम यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला है, यहाँ पर ये जो दिया गया है कि मतलब अगर यहाँ पर ये विषम आता है, इसे चेक करने पर ये माइनस से हमें ये समझ में आ गया कि ये विषम है। अगर यही प्लस में आता तो इसके पहले वाला आपने क्वेश्चन देखा ही था, तो यहाँ पर माइनस आया है, इसलिए यह एक विषम फलन है। जब ये विषम फलन होगा तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर 0 मिलेगा। तो बिना सॉल्व किए ही हम इसको बता सकते हैं, यहाँ पर ये 0 आएगा। तो इस टाइप से आप प्रॉपर्टी की यूज कर आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये 13 नंबर क्वेश्चन तक आपका फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।